एसक्यूएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब क्वेरीज, और इंटरव्यू में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अगर इंटरव्यूअर बोले फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन द एवरेज सैलरी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सब क्वेरीज यूज होती है। तो आज डे 13 में हम इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सब क्वेरी का सिंपल मतलब है क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, यानी एक क्वेरी का रिजल्ट हम दूसरी क्वेरी में यूज करते हैं। और ये स्पेशली यूजफुल होता है जब हमको डायनामिक वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। इसमें दो क्वेरीज है, ये है आउटर क्वेरी और ये इनर क्वेरी। अब सब क्वेरीज में एग्जीक्यूशन का रूल सिंपल होता है, पहले इनर क्वेरी रन होती है, फिर उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी यूज करती है। और सब क्वेरीज को एसक्यूएल में 3 जगह यूज किया जाता है, वेयर, फ्रॉम और सिलेक्ट क्लॉज। लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे कॉमन यूज होता है वेयर क्लॉज में। तो अब इसको डिटेल में इंटरव्यू क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जहां एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट गिवन है। और मान लो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि हमको वो एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे सब क्वेरी यूज़ होती है और इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे और जब हमको एवरेज सैलरी मिल जाएगी तो हम वो एम्प्लॉय देखेंगे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। तो इसको हम रन करेंगे तो ये हमारी एवरेज सैलरी आ जाएगी 50,000। तो अब ये क्वेश्चन है कि इस क्वेरी को हम मेन क्वेरी के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन, और ये हमारी इनर क्वेरी के अंदर यूज़ हो जाएगा। तो इसको रन करेंगे तो सबसे पहले हमारी इनर क्वेरी रन होगी जो कि हमारी एवरेज सैलरी की वैल्यू देगी जो कि 50,000 है। और फिर हमारी आउटर क्वेरी रन होगी और वो चेक करेगी कि कौन सी एम्प्लॉय की सैलरी हमारी 50,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये वो सारे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो अब बिगनर्स का एक कॉमन मिस्टेक होता है, प्रॉब्लम को सब क्वेरी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सिचुएशन में जॉइन ज़्यादा रीडेबल और एफिशिएंट होता है। तो इसीलिए एसक्यूएल में दोनों अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियल वर्ल्ड क्वेरीज में जॉइन अप्रोच काफ़ी कॉमन होता है क्योंकि ये ज़्यादा रीडेबल होता है, स्पेशली जब मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व्ड हो। एंड सेकेंडली, जब डेटा सेट बड़ा होता है तो जॉइन अप्रोच ऑफन बेटर परफॉर्मेंस देता है और डेटाबेस ऑप्टिमाइजर जॉइन क्वेरीज को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अभी हम सेम प्रॉब्लम को जॉइन और सब क्वेरी दोनों से सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 सेपरेट टेबल्स क्रिएट की है, एक एम्प्लॉय टेबल जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स है विद डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट्स टेबल जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। तो यहाँ पे आईडी कॉलम दोनों ही टेबल में है। तो सबसे पहले हम सब क्वेरी अप्रोच का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, हम इनर क्वेरी क्रिएट करेंगे और हम वो आईडी निकालेंगे जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम आईटी। तो ये हमको आईडी 2 दे देगा क्योंकि 2 हमारी आईटी डिपार्टमेंट है। तो अब हम इसको एज अ इनर क्वेरी यूज़ करेंगे और हम सारे एम्प्लॉय निकालेंगे। तो इसके लिए सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय टेबल का यूज़ करेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी, इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे दिस इनर क्वेरी। तो ये क्या करेगा, हमको वो सारे एम्प्लॉय दे देगा जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है। और अब हम सेम क्वेश्चन को जॉइन से यूज़ करेंगे। तो जॉइन के लिए हम दोनों ही टेबल्स को जॉइन करेंगे। तो पहले लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, ई एलियास दे देंगे, जॉइन डिपार्टमेंट्स टेबल डी, और दोनों में आईडी कॉलम सेम है, ई डिपार्टमेंट आईडी डी डॉट आईडी, और हमको वो डिपार्टमेंट चाहिए जो कि आईटी है। तो यहाँ पे फिल्टर कंडीशन लगाएंगे, डिपार्टमेंट नेम हमारा आईटी है और यहाँ पे हमको वो सारे एम्प्लॉय चाहिए है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो ई डॉट स्टार और इसको रन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि दोनों ही हमने अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सब क्वेरी से और जॉइन से। तो जॉइन से ये ज़्यादा ही रीडेबल है
और रियल वर्ल्ड में जॉइन अप्रोच ज़्यादा यूज़ होती है। सब क्वेरीज के साथ कॉमनली 2 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, इन और एग्जिस्ट। इन ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमें चेक करना हो कि कोई वैल्यू सब क्वेरी के रिजल्ट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। और एग्जिस्ट ऑपरेटर थोड़ा डिफरेंट काम करता है। ये चेक करता है कि सब क्वेरी कोई रो रिटर्न करती है या नहीं, और अगर रो मिल जाती है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। और लार्ज डेटा सेट में एग्जिस्ट कई बार फास्टर परफॉर्म करता है। तो अभी इन दोनों को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी इन ऑपरेटर का यूज़ तो हमने देखा ही था ये पिछले एग्जाम्पल में, जहाँ हम चेक कर रहे थे कि हमें वो एम्प्लॉय चाहिए है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो यहाँ पे ये इन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ बेसिकली इनर क्वेरी आईटी डिपार्टमेंट का आईडी रिटर्न करेगी और इन ऑपरेटर हमारा चेक कर रहा है कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी उस लिस्ट में है या नहीं। तो इन बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है। तो अब हम देखेंगे एग्जिस्ट ऑपरेटर। ये है एग्जिस्ट ऑपरेटर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एसक्यूएल हर एम्प्लॉय के लिए चेक करेगा कि क्या डिपार्टमेंट टेबल में आईटी डिपार्टमेंट का मैचिंग रिकॉर्ड है, और अगर मिलता है तो उसका एम्प्लॉय नेम रिटर्न कर देगा। तो इसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एग्जिस्ट। तो ये ऑपरेटर वेयर के साथ यूज़ होगा, और इसकी जो इनर क्वेरी रहेगी उसमें हम चेक कर रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल से, और वेयर चेक करेगा दोनों की डिपार्टमेंट आईडीज़ और डिपार्टमेंट नेम आईटी हो। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे और हमको ये एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंशन किए हैं टू टेस्ट योर नॉलेज, और इनके आंसर्स और डेटा सेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एसक्यूएल लर्निंग्स।